दोस्तों अभिवादन। आज की कथा सिर्फ एक कहानी नहीं, ये न्याय के देवता शनिदेव की महिमा का ऐसा अनुभव है जो इंसान के जीवन को बदल सकता है। कहते हैं कि जब शनि की कृपा होती है तो गरीब भी राजा बन जाता है, और जब उनकी कुदृष्टि पड़ती है तो राजा भी एक पल में सब कुछ खो देता है। इसलिए शनिदेव को कर्मों का न्याय करने वाला देव कहा जाता है। बहुत समय पहले की बात है, एक छोटे से गांव में एक ऐसा व्यक्ति रहता था जिसने अपने जीवन में कभी किसी का बुरा नहीं किया था। वह हमेशा सच्चाई के रास्ते पर चलता, भूखे को भोजन देता, गरीबों की मदद करता और हर शनिवार शनिदेव के मंदिर में दीपक जलाया करता था। लेकिन फिर भी उसके जीवन में दुख ही दुख थे। घर में गरीबी, लोगों के ताने, अपनों की बेरुखी और हर काम में असफलता। धीरे धीरे वह अंदर से टूटने लगा था। एक दिन उसने दुखी होकर आसमान की तरफ देखा और बोला, हे शनिदेव, अगर मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया तो मेरे जीवन में इतना कष्ट क्यों है। उसकी आंखों में आंसू थे, मन में दर्द था, और उसी रात उसके जीवन में कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी पूरी किस्मत बदल दी। कहते हैं उस रात स्वयं शनिदेव ने उसे एक संकेत दिया था, ऐसा संकेत जिसे समझने के बाद उसका जीवन पहले जैसा कभी नहीं रहा। आज की यह कथा हमें बताएगी कि शनिदेव कब प्रसन्न होते हैं, कौन सी गलतियां इंसान को दुखों में डाल देती हैं, और कैसे सच्चे मन से की गई भक्ति हर संकट को दूर कर सकती है। इसलिए इस कथा को श्रद्धा और शांत मन से अंत तक सुनिए, क्योंकि हो सकता है शनिदेव आज आपको भी कोई संकेत देने वाले हों। जय शनिदेव महाराज। देवपुर गांव में अगर किसी इंसान की सबसे ज्यादा चर्चा होती थी तो वह रघुनाथ था। लोग उसे गरीब जरूर कहते थे, लेकिन उसके बारे में एक बात पूरे गांव में मशहूर थी, इस आदमी का दिल बहुत बड़ा है। रघुनाथ की उम्र करीब 40 साल थी। सांवला चेहरा, माथे पर हमेशा पसीना, पैरों में घिसी हुई चप्पल और साधारण से कपड़े। देखने में वह बिल्कुल आम आदमी लगता था, लेकिन उसके व्यवहार में ऐसी मिठास थी कि जो भी उससे मिलता उसका अपना बन जाता। गांव के बच्चे उसे रघु काका कहकर बुलाते थे। जब भी वह मजदूरी से लौटता, रास्ते में बच्चों के लिए कभी गुड़ ले आता, कभी चने, चाहे उसके पास खुद खाने को कम हो, लेकिन बच्चों को खाली हाथ नहीं जाने देता था। उसकी पत्नी सीता बहुत सीधी और सहनशील औरत थी। वह कभी अपनी गरीबी का दुख किसी के सामने नहीं कहती थी, घर में चाहे कितना भी अभाव हो, लेकिन उसने अपने पति का साथ कभी नहीं छोड़ा। कई रातें ऐसी होती थी जब दोनों बिना खाना खाए सो जाते, लेकिन सुबह फिर मुस्कुराकर काम में लग जाते। उनका एक छोटा बेटा था, मोहन, उम्र मुश्किल से 8 साल, मासूम चेहरा, बड़ी बड़ी आंखें और मन बिल्कुल अपने पिता जैसा दयालु। मोहन अक्सर अपने पिता के साथ मंदिर चला जाता था। वह देखता था कि उसके बाबा हर शनिवार शनिदेव के सामने सिर झुकाकर कितनी श्रद्धा से दीपक जलाते हैं। धीरे धीरे वही संस्कार उसके अंदर भी आने लगे थे। रघुनाथ का घर बहुत छोटा था, मिट्टी की दीवारें, ऊपर टूटी हुई छप्पर की छत और बाहर एक पुरानी सी चारपाई। बारिश के दिनों में घर के अंदर पानी टपकता था। सीता बर्तनों को यहाँ वहाँ रख देती ताकि फर्श ज्यादा ना भीगे, लेकिन इतनी तकलीफों के बाद भी उस घर में कभी लड़ाई की आवाज नहीं आती थी। वहाँ सिर्फ भगवान का नाम सुनाई देता था। सुबह होते ही सीता तुलसी के पास दीपक जलाती और रघुनाथ हाथ जोड़कर कहता, हे प्रभु, जितना दिया है उसी में सुख देना। गांव के कई लोग उसकी भक्ति का मजाक भी उड़ाते थे। कुछ लोग कहते, इतनी पूजा करने से क्या मिला इसे, भगवान अगर सच में होते तो इसका घर ऐसा ना होता। लेकिन रघुनाथ कभी पलटकर जवाब नहीं देता था, वह बस हल्का मुस्कुराता और अपने काम में लग जाता। एक बार गांव में एक बूढ़ी विधवा औरत बहुत बीमार पड़ गई। उसके घर में खाने तक का इंतजाम नहीं था। गांव के कई लोगों ने उसे अनदेखा कर दिया, लेकिन रघुनाथ रोज मजदूरी से लौटते समय उसके लिए दवा और थोड़ा बहुत खाना लेकर जाता।
सीता ने एक दिन चिंता से कहा, हमारे घर में भी कुछ नहीं बचता, फिर भी तुम सबकी मदद करते रहते हो। रघुनाथ ने शांत आवाज में जवाब दिया, सीता, दुख तो सबके जीवन में है। अगर हमारे हाथ से किसी का थोड़ा दर्द कम हो जाए तो यही सबसे बड़ी पूजा है। ऐसी बातें सुनकर सीता की आंखें भर आती थीं। उसे अपने पति पर गर्व होता था। धीरे धीरे पूरे गांव में रघुनाथ की पहचान एक गरीब मजदूर से ज्यादा एक अच्छे इंसान की बन गई थी। लोग अपने घर के झगड़े तक उससे सुलझवाने आते थे, क्योंकि सब जानते थे कि रघुनाथ कभी गलत सलाह नहीं देगा। लेकिन शायद किस्मत उसकी परीक्षा लेने में लगी थी। जितना वह अच्छा करता, उसके जीवन की परेशानियां उतनी ही बढ़ती जा रही थी। कई दिनों से उसे लगातार काम नहीं मिल रहा था। घर में रखा अनाज खत्म होने लगा था। मोहन की चप्पल टूट चुकी थी। सीता की साड़ी जगह जगह से फट गई थी। फिर भी हर शनिवार शाम को रघुनाथ नहाकर साफ कपड़े पहनता, सर पर थोड़ा तेल लगाता और शनिदेव के मंदिर जरूर जाता। वह मंदिर में जाकर कभी धन नहीं मांगता था। वह सिर्फ इतना कहता, हे शनिदेव, बस मुझे इतना मजबूत बनाए रखना कि मैं गलत रास्ते पर ना जाऊं। शनिवार की सुबह थी। सूरज अभी पूरी तरह निकला भी नहीं था, लेकिन रघुनाथ जाग चुका था। बाहर हल्की ठंडी हवा चल रही थी। गांव की गलियों में अभी सन्नाटा था। कहीं कहीं मुर्गों की आवाज सुनाई दे रही थी। रघुनाथ धीरे से उठा ताकि सीता और मोहन की नींद ना टूटे। उसने टूटे हुए घड़े से थोड़ा पानी निकाला और आंगन में रखे पत्थर पर बैठकर हाथ मुंह धोने लगा। पानी बहुत ठंडा था, लेकिन उसके चेहरे पर शिकायत नहीं थी। थोड़ी देर बाद सीता भी उठ गई। उसने चूल्हे में सूखी लकड़ियां डाली। घर में आटा बहुत कम बचा था। उसने बस 2 छोटी रोटियां बनाई, साथ में थोड़ा सा नमक और हरी मिर्च रख दी। मोहन भी आंखें मलते हुए उठ गया। माँ, आज बाबा जल्दी आएंगे ना? सीता ने मुस्कुराने की कोशिश की। हाँ बेटा, अगर काम जल्दी खत्म हो गया तो। रघुनाथ चुपचाप उनकी बातें सुन रहा था। उसके मन में दर्द था, क्योंकि वह जानता था कि पिछले 3 दिनों से उसे पूरा काम नहीं मिला था। घर में पैसे लगभग खत्म हो चुके थे। उसने रोटी का छोटा टुकड़ा तोड़ा और आधी रोटी मोहन की तरफ बढ़ा दी। तू खा ले बेटा, मुझे अभी भूख नहीं है। लेकिन मोहन अपने पिता जैसा ही था। उसने आधी रोटी वापस उनके हाथ में रख दी। बाबा, आप भी खाओ, आप पूरा दिन काम करते हो। रघुनाथ कुछ पल बेटे को देखता रहा। उसकी आंखों में हल्की नमी आ गई। सीता ये सब देख रही थी। उसने मन ही मन शनिदेव को याद किया। खाना खत्म करके रघुनाथ काम की तलाश में निकल पड़ा। रास्ते में गांव के लोग अपने अपने काम में लगने लगे थे। कोई बैलों को खेत की तरफ ले जा रहा था, कोई दुकान खोल रहा था। जैसे ही रघुनाथ चौपाल के पास पहुंचा, वहां बैठे कुछ लोग उसे देखकर बातें करने लगे। अरे रघु, आज काम मिलेगा भी या फिर खाली लौटेगा? एक आदमी हंसते हुए बोला। दूसरा बोला, इतनी पूजा पाठ करता है फिर भी हालत नहीं सुधरती इसकी। रघुनाथ ने उनकी बात सुन ली, लेकिन कुछ नहीं बोला। उसने बस हल्की मुस्कान दी और आगे बढ़ गया। गांव के बाहर एक बड़ा मकान बन रहा था। उसे उम्मीद थी कि शायद आज वहां मजदूरी मिल जाए। वह मालिक के पास गया और हाथ जोड़कर बोला, मालिक, कोई काम हो तो बता दीजिए। मालिक ने ऊपर से नीचे तक उसे देखा। आज लोगों की जरूरत नहीं है, कल आना। रघुनाथ ने धीरे से ठीक है कहा और वापस मुड़ गया। अब सूरज तेज हो चुका था। धूप सिर पर पड़ रही थी। उसके पैरों में दर्द होने लगा था, लेकिन वह हार नहीं मान रहा था। वह दूसरे गांव की तरफ चल पड़ा। रास्ते में उसे वही बूढ़ी विधवा औरत मिली जिसकी वह मदद करता था। वह सड़क किनारे बैठी खांस रही थी। रघुनाथ तुरंत उसके पास बैठ गया। अम्मा, तबीयत फिर खराब है क्या? बूढ़ी औरत ने कमजोर आवाज में कहा। बेटा, सुबह से कुछ खाया नहीं। रघुनाथ कुछ पल चुप रहा। उसकी जेब में बस 5 रुपये थे। वही पैसे
उसने शाम को घर के लिए आटा लाने के लिए बचाकर रखे थे। उसने धीरे से जेब में हाथ डाला और सारे पैसे बूढ़ी औरत के हाथ पर रख दिए। अम्मा हैरान रह गई। नहीं बेटा, तुम्हारे घर में भी जरूरत होगी। रघुनाथ मुस्कुराया। भगवान ने चाहा तो मेरा भी इंतजाम हो जाएगा। इतना कहकर वह वहां से आगे बढ़ गया। अब उसके पास ना पैसे बचे थे, ना काम मिला था और ना घर ले जाने के लिए कुछ। लेकिन फिर भी उसके कदम हर शनिवार की तरह शाम होने का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि चाहे कैसी भी परेशानी हो, वह शनिदेव के मंदिर जाना कभी नहीं छोड़ता था। धीरे धीरे दोपहर बीतने लगी। तेज धूप अब थोड़ी कम हो चुकी थी, लेकिन रघुनाथ के शरीर की थकान बढ़ती जा रही थी। सुबह से उसने कुछ ठीक से खाया भी नहीं था। पैर धूल और मिट्टी से भर चुके थे। वह दूसरे गांव के चौक तक पहुंचा। वहां कुछ मजदूर पहले से खड़े थे। सब अपने अपने काम मिलने का इंतजार कर रहे थे। कोई ईंट ढोने की बात कर रहा था, कोई खेत में काम की। रघुनाथ भी चुपचाप एक पेड़ के नीचे जाकर खड़ा हो गया। उसके चेहरे पर उम्मीद अभी भी बाकी थी। थोड़ी देर बाद एक व्यापारी बैलगाड़ी लेकर वहां आया। उसने आवाज लगाई, 2 आदमी चाहिए, अनाज की बोरियां गोदाम तक पहुंचानी है। इतना सुनते ही कई मजदूर उसकी तरफ दौड़ पड़े। रघुनाथ भी धीरे से आगे बढ़ा। व्यापारी ने मजदूरों को देखा और 2 ताकतवर जवान लड़कों को चुन लिया। रघुनाथ को देखकर बोला, तुमसे अब इतना भारी काम नहीं होगा। रघुनाथ ने कुछ नहीं कहा। उसने बस सिर झुका लिया। असल में पिछले कई महीनों से लगातार मेहनत और कम खाने की वजह से उसका शरीर कमजोर हो गया था। लेकिन घर की जिम्मेदारियों ने उसे आराम करने का मौका ही कहाँ दिया था। काम न मिलने के बाद वह वापस गांव की तरफ चल पड़ा। रास्ते में खेतों के पास कुछ बच्चे खेल रहे थे। उनमें से एक बच्चा अचानक दौड़ते दौड़ते गिर पड़ा और उसके घुटने में चोट लग गई। बाकी बच्चे डरकर दूर हट गए। रघुनाथ तुरंत उसके पास पहुंचा। उसने बच्चे को उठाया, पास के कुएं से पानी लाकर उसका घुटना साफ किया और प्यार से बोला, रो मत बेटा, थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा। बच्चा धीरे धीरे चुप हो गया। उसी समय वहां बच्चे की माँ भी दौड़ती हुई आ गई। अरे रघु भैया, आपने फिर मदद कर दी। रघुनाथ हल्का मुस्कुराया। बच्चे तो सबके एक जैसे होते हैं बहन। ऐसी छोटी छोटी बातों की वजह से ही गांव के लोग अंदर ही अंदर उसकी इज्जत करते थे। शाम होने लगी थी। आसमान में हल्के काले बादल दिखाई देने लगे। हवा भी बदलने लगी थी। गांव लौटते समय रघुनाथ ने देखा कि लोग जल्दी जल्दी अपने घरों की तरफ जा रहे हैं। शायद बारिश आने वाली थी। जब वह घर पहुंचा तो सीता दरवाजे पर खड़ी उसका इंतजार कर रही थी। उसके चेहरे पर उम्मीद थी, लेकिन जैसे ही उसने रघुनाथ के खाली हाथ देखे, वह सब समझ गई। फिर भी उसने कुछ नहीं कहा, बस धीरे से बोली, आ जाओ, पानी रख देती हूँ हाथ मुंह धोने के लिए। घर के अंदर मोहन बैठा मिट्टी से छोटी सी गाड़ी बना रहा था। जैसे ही उसने अपने पिता को देखा, खुशी से दौड़कर उनसे लिपट गया। बाबा, आज मेरे लिए क्या लाए? ये सुनते ही रघुनाथ का दिल अंदर से कांप गया। हर दिन वह बेटे के लिए कुछ ना कुछ जरूर लाता था, लेकिन आज उसके पास कुछ भी नहीं था। उसने मोहन के सिर पर हाथ फेरा और मुस्कुराकर बोला, आज कुछ नहीं मिला बेटा, लेकिन अगले शनिवार तुझे गुड़ जरूर लाकर दूंगा। मोहन मासूमियत से बोला, कोई बात नहीं बाबा, आप आ गए ना, वही बहुत है। रघुनाथ तुरंत दूसरी तरफ देखने लगा ताकि उसकी आंखों की नमी कोई ना देख सके। थोड़ी देर बाद सीता ने बचा हुआ थोड़ा सा दलिया 3 कटोरियों में बांटा। खाना इतना कम था कि किसी का पेट नहीं भर सकता था, लेकिन खाने से पहले रघुनाथ हमेशा की तरह हाथ जोड़कर बैठ गया। हे शनिदेव, आज भी जो मिला उसके लिए धन्यवाद। सीता कई बार सोचती थी कि इतना दुख सहने के बाद भी उसके पति के मन में भगवान के लिए शिकायत क्यों नहीं आती।
बाहर अब बादल और गहरे हो चुके थे, तेज हवा चलने लगी थी। ऐसा लग रहा था जैसे रात में बहुत बड़ी बारिश आने वाली हो। खाना खत्म करने के बाद रघुनाथ उठा। उसने पुराने कपड़े बदले, पीतल की छोटी कटोरी में थोड़ा सा तेल डाला और उसे हाथ में लेकर दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा। सीता समझ गई, फिर मंदिर जा रहे हो? रघुनाथ ने शांत आवाज में कहा। आज शनिवार है सीता, शनिदेव के दरबार जाए बिना मन नहीं मानता। सीता कुछ पल चुप खड़ी रही। बाहर तेज हवा चल रही थी। टूटी हुई खिड़की से मिट्टी और ठंडी हवा घर के अंदर आ रही थी। आसमान में बादल इतने काले हो चुके थे कि शाम होते होते ही रात जैसा अंधेरा लगने लगा था। उसने चिंता भरी नजरों से रघुनाथ को देखा। आज मौसम ठीक नहीं लग रहा, थोड़ी देर रुक जाओ। रघुनाथ ने तेल की कटोरी को दोनों हाथों से संभालते हुए हल्की मुस्कान दी। बस दीपक जलाकर लौट आऊंगा। सीता जानती थी कि उसे रोकना मुश्किल है। इतने सालों में उसने कभी ऐसा शनिवार नहीं देखा था जब रघुनाथ मंदिर ना गया हो। चाहे उसे बुखार हो, चाहे तेज बारिश, उसकी भक्ति कभी नहीं रुकी। मोहन चारपाई पर बैठा सब सुन रहा था। वह दौड़कर अपने पिता के पास आया। बाबा, मैं भी चलूं? रघुनाथ ने प्यार से उसके सिर पर हाथ रखा। नहीं बेटा, आज मौसम खराब है, तुम माँ के पास रहो। मोहन ने धीरे से पूछा। बाबा, शनिदेव सच में सबकी सुनते हैं? रघुनाथ कुछ पल चुप रहा, फिर नीचे बैठकर बेटे की आंखों में देखते हुए बोला, हाँ बेटा, लेकिन वो सिर्फ बातें नहीं सुनते, वो इंसान का दिल और उसके कर्म भी देखते हैं। मोहन ध्यान से सुनता रहा। रघुनाथ आगे बोला, अगर इंसान अच्छे कर्म करे, किसी का बुरा ना सोचे, गरीब और दुखी लोगों की मदद करे, तो भगवान देर से सही लेकिन उसका साथ जरूर देते हैं। मोहन ने मासूमियत से सिर हिला दिया। तभी बाहर जोर की बिजली चमकी। उसकी तेज रोशनी कुछ पल के लिए पूरे घर में फैल गई। उसके तुरंत बाद बादलों की इतनी तेज आवाज हुई कि मोहन डरकर अपनी माँ के पास भाग गए। सीता ने फिर कहा, देखो कितनी तेज बारिश आने वाली है। लेकिन रघुनाथ शांत था। उसने दीवार पर टंगी पुरानी चादर उठाई और अपने सिर पर डाल ली ताकि तेल की कटोरी बारिश में बुझ ना जाए। घर से निकलने से पहले उसने एक बार अपने छोटे से घर को देखा। टूटी दीवारें, कम रोशनी, भूखा परिवार और ढेर सारी परेशानियां। फिर भी उसके चेहरे पर ना गुस्सा था, ना शिकायत। वह दरवाजे के पास रुका और धीरे से बोला, मैं जल्दी लौट आऊंगा। सीता बस उसे जाते हुए देखती रही। जैसे ही रघुनाथ बाहर निकला, ठंडी हवा उसके चेहरे से टकराई। गांव की गलियां लगभग खाली हो चुकी थीं। लोग अपने घरों के दरवाजे बंद कर रहे। दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी। रघुनाथ धीरे धीरे मंदिर की तरफ बढ़ने लगा। उसके एक हाथ में तेल की कटोरी थी और दूसरे हाथ से वह चादर संभाल रहा था। चलते चलते उसकी नजर रास्ते में पड़े एक छोटे पत्थर से टकराई। वह लड़खड़ाया, लेकिन तुरंत संभल गया ताकि कटोरी का तेल ना गिरे। वह मन ही मन शनिदेव का नाम लेता जा रहा था। रास्ते में उसे गांव का एक आदमी मिला। उसने हैरानी से पूछा, अरे रघु, इस तूफान में कहाँ जा रहा है? रघुनाथ ने सहजता से जवाब दिया, मंदिर। वह आदमी हंस पड़ा, तू भी ना भगवान को इतना याद करता है, फिर भी तेरी हालत नहीं बदली। रघुनाथ बस मुस्कुराया और आगे बढ़ गया। कुछ दूर जाने के बाद बारिश शुरू हो गई। पहले हल्की बूंदें पड़ी, फिर धीरे धीरे बारिश तेज होने लगी। मिट्टी की सड़क गीली हो गई, जगह जगह पानी भरने लगा। लेकिन रघुनाथ के कदम नहीं रुके। अब मंदिर ज्यादा दूर नहीं था। पीपल के बड़े पेड़ हवा से जोर जोर से हिल रहे थे। उनके पत्तों की आवाज पूरे रास्ते में गूंज रही थी। तभी अचानक एक बहुत तेज हवा चली और रघुनाथ के हाथ की कटोरी डगमगाने लगी। रघुनाथ ने तुरंत दोनों हाथों से कटोरी को कसकर पकड़ लिया। तेल की कुछ बूंदें उसके हाथों पर गिर गईं, लेकिन उसने दीपक बुझने नहीं दिया। बारिश अब इतनी तेज हो चुकी थी
कि सामने का रास्ता भी ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। उसके कपड़े पूरी तरह भीग चुके थे, पैरों में कीचड़ भर गया था। कई बार उसका पैर फिसलते फिसलते बचा, लेकिन उसके होठों पर धीरे धीरे सिर्फ एक ही नाम था, जय शनिदेव, जय शनिदेव। मंदिर अब सामने दिखाई देने लगा था, छोटा सा पुराना मंदिर जिसके ऊपर लगी पीली पताका तेज हवा में फड़फड़ा रही थी। मंदिर के पास खड़ा विशाल पीपल का पेड़ अंधेरे में और भी रहस्यमय लग रहा था। सीढ़ियों तक पहुंचते पहुंचते रघुनाथ की सांसें तेज हो गईं। उसने चादर से कटोरी को ढक रखा था ताकि बारिश का पानी अंदर ना जाए। मंदिर के अंदर हल्की सी रोशनी थी, शायद कोई पहले दीपक जलाकर गया था। बाहर तूफान था, लेकिन मंदिर के अंदर कदम रखते ही उसे हमेशा की तरह अजीब सी शांति महसूस हुई। उसने धीरे से कटोरी नीचे रखी, फिर भीगे हुए हाथों से घंटी बजाई। घंटी की आवाज पूरे मंदिर में गूंज उठी। रघुनाथ ने आंखें बंद कर लीं। कुछ पल तक वह वहीं खड़ा रहा। उसके चेहरे से बारिश का पानी टपक रहा था। फिर उसने शनिदेव की मूर्ति के सामने घुटनों के बल बैठकर दीपक जलाया। दीपक जलते ही उसकी छोटी सी लौ अंधेरे में चमक उठी। बाहर तेज हवा की आवाज आ रही थी, लेकिन मंदिर के अंदर वो लौ शांत थी। रघुनाथ दोनों हाथ जोड़कर धीरे धीरे बोलने लगा, हे शनिदेव, मैं जानता हूँ कि मेरे कर्मों की परीक्षा चल रही है। मेरे जीवन में बहुत दुख है, लेकिन मैं आपसे कभी शिकायत नहीं करूँगा। बस इतना आशीर्वाद देना कि मैं बुरे समय में भी गलत रास्ता ना चुनूं। उसकी आवाज में दर्द भी था और विश्वास भी। कुछ देर तक वह आंखें बंद किए बैठा रहा। तभी अचानक उसे लगा जैसे मंदिर के पीछे किसी चीज के गिरने की आवाज आई हो। वह चौंक कर उठा। पहले उसने सोचा शायद हवा की वजह से कोई डाल टूटी होगी, लेकिन फिर उसे हल्की सी कराहने की आवाज सुनाई दी। रघुनाथ तुरंत मंदिर के पीछे की तरफ बढ़ा। वहां अंधेरा बहुत ज्यादा था। बारिश की बूंदें छत के किनारों से लगातार गिर रही थी। उसने ध्यान से देखा, मंदिर की पिछली दीवार के पास एक बूढ़ा आदमी भीगता हुआ जमीन पर बैठा था। उसके हाथ कांप रहे थे, कपड़े मिट्टी से सने हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे वह बहुत देर से बारिश में फंसा हो। रघुनाथ जल्दी से उसके पास गया। बाबा, क्या हुआ आपको? बूढ़े आदमी ने मुश्किल से सिर उठाया। उसकी आंखें बहुत कमजोर लग रही थी। धीमी आवाज में वह बोला, बेटा, सुबह से कुछ खाया नहीं, चल भी नहीं पा रहा। सोचा मंदिर तक आ जाऊं, लेकिन अब ताकत खत्म हो गई। रघुनाथ के चेहरे पर तुरंत चिंता आ गई। उसने अपने गीले कपड़ों की परवाह किए बिना बूढ़े को सहारा देकर मंदिर के अंदर लाकर बैठाया। फिर अपने कंधे की चादर उतारकर उसके ऊपर डाल दी। बूढ़ा आदमी कंपती आवाज में बोला, तुम खुद भी तो भीगे हुए हो बेटा। रघुनाथ हल्का मुस्कुराया, कोई बात नहीं बाबा, पहले आप संभल जाइए। मंदिर के अंदर हल्की पीली रोशनी फैल रही थी। दीपक की लौ कभी शांत हो जाती, कभी हवा के झोंके से हल्का कांपने लगती। बाहर बारिश लगातार बरस रही थी। पानी की बूंदें मंदिर की सीढ़ियों से बहती हुई नीचे मिट्टी में मिल रही थी। रघुनाथ ने बूढ़े आदमी को दीवार के सहारे बैठाया। फिर इधर-उधर नजर दौड़ाई कि कहीं कुछ और मिल जाए जिससे उसे आराम मिल सके। मंदिर के कोने में एक पुरानी बोरी पड़ी थी। वह उसे उठाकर लाया और बूढ़े के नीचे बिछा दी ताकि उसे ठंडी जमीन पर ना बैठना पड़े। बूढ़ा आदमी लगातार कांप रहा था, उसकी सांसें भी भारी चल रही थी। रघुनाथ घुटनों के बल बैठ गया। बाबा, सुबह से कुछ नहीं खाया आपने? बूढ़े ने धीरे से सिर हिलाया। 2 दिन से पेट भर खाना नहीं मिला बेटा। ये सुनते ही रघुनाथ का दिल भर आया। उसने तुरंत अपनी कमर से बंधी छोटी कपड़े की पोटली खोली। उसमें वही 2 सूखी रोटियां थीं जिन्हें सीता ने रात के लिए रख दिया था, साथ में थोड़ा सा नमक और एक हरी मिर्च। रघुनाथ कुछ पल उन रोटियों को देखता रहा। उसके मन में तुरंत घर का ख्याल आया। उसे याद आया कैसे मोहन ने सुबह आधी रोटी उसके हाथ में वापस रख दी थी। उसे सीता का चेहरा याद आया
जो हमेशा कम खाकर बाकी खाना उसके लिए बचा देती थी। उसका गला भर आया। बाहर बिजली चमकी। कुछ पल के लिए मंदिर के अंदर तेज उजाला फैल गया। उसी रोशनी में उसने बूढ़े आदमी का कमजोर चेहरा देखा। उसकी आंखों में भूख साफ दिखाई दे रही थी। रघुनाथ ने बिना कुछ कहे पोटली बूढ़े आदमी की तरफ बढ़ा दी। बाबा थोड़ा खा लीजिए। बूढ़ा हैरानी से उसे देखने लगा। और तुम? रघुनाथ मुस्कुराया, लेकिन उसकी मुस्कान के पीछे छिपी भूख साफ महसूस हो रही थी। मैं बाद में खा लूंगा, बूढ़े ने रोटियां हाथ में लेते हुए कहा। लगता है ये तुम्हारा खाना है बेटा, मैं कैसे खा लूं? रघुनाथ धीरे से बोला। अगर मेरे सामने कोई भूखा बैठा हो और मैं खुद खा लूं तो मेरी पूजा किस काम की? कुछ पल के लिए मंदिर में सिर्फ बारिश की आवाज सुनाई देती रही। फिर बूढ़े आदमी ने धीरे धीरे रोटी खाना शुरू किया। उसके हाथ इतने कांप रहे थे कि रोटी के छोटे टुकड़े नीचे गिर रहे थे। रघुनाथ तुरंत नीचे गिरे टुकड़े उठाकर उसके हाथ में रखने लगा। बूढ़ा आदमी उसे लगातार देख रहा था, जैसे वह सिर्फ रोटी नहीं, रघुनाथ के मन को भी समझने की कोशिश कर रहा हो। रोटी खत्म होने के बाद बूढ़े ने पानी मांगा। मंदिर के कोने में मिट्टी का एक छोटा घड़ा रखा था। रघुनाथ उठकर वहां गया। उसने दोनों हाथों से घड़ा संभाला और पुराने पीतल के लोटे में पानी भरकर बूढ़े के पास लाया। बूढ़ा पानी पीते समय भी कांप रहा था। थोड़ा पानी उसकी दाढ़ी पर गिर गया। रघुनाथ ने अपनी भीगी चादर के कोने से उसका चेहरा साफ किया। इतनी सेवा देखकर बूढ़े आदमी की आंखें गहरी हो गईं। उसने धीमी आवाज में पूछा, तुम्हारे अपने घर में भी तो परेशानी होगी बेटा, फिर भी तुम दूसरों का दुख पहले क्यों देखते हो? रघुनाथ कुछ पल चुप रहा, फिर शनिदेव की मूर्ति की तरफ देखकर बोला, क्योंकि दुख समझने वाला इंसान ही दूसरों का दर्द महसूस कर सकता है। बाबा, शायद भगवान मुझे इसलिए तकलीफ देते हैं ताकि मैं किसी भूखे और मजबूर को कभी ठुकराऊं नहीं। ये सुनते ही बूढ़ा आदमी कुछ देर तक बिना पलक झपकाए उसे देखता रहा। तभी अचानक मंदिर के अंदर एक तेज हवा चली। दीपक की लौ अचानक बहुत ऊंची उठ गई। मंदिर की घंटी अपने आप हल्के हल्के हिलने लगी। रघुनाथ चौंक कर खड़ा हो गया। उसके चेहरे पर डर नहीं था, लेकिन उसे महसूस हुआ कि मंदिर के अंदर कुछ बदल रहा है। तेज हवा कुछ पल तक पूरे मंदिर में घूमती रही। पीपल के पत्तों की आवाज बाहर से साफ सुनाई दे रही थी। दीपक की लौ अब पहले से कहीं ज्यादा चमक रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे छोटे से मंदिर में अचानक कोई अदृश्य शक्ति जाग उठी हो। रघुनाथ धीरे धीरे पीछे हटा। उसकी नजर बूढ़े आदमी पर टिक गई। अभी कुछ देर पहले तक जो बूढ़ा आदमी कमजोर और कांपता हुआ दिखाई दे रहा था, अब उसके चेहरे पर अजीब सी शांति थी। उसकी आंखें गहरी और चमकदार लगने लगी थी। मंदिर की घंटी फिर अपने आप हिली। रघुनाथ का दिल तेज धड़कने लगा। उसने दोनों हाथ जोड़ लिए। बूढ़ा आदमी धीरे धीरे खड़ा हुआ। उसकी कमर अब झुकी हुई नहीं लग रही थी। आवाज भी पहले जैसी कमजोर नहीं थी। उसने गंभीर स्वर में पूछा, रघुनाथ, तुम्हें कभी अपने भगवान से शिकायत नहीं हुई? रघुनाथ कुछ पल चुप रहा। बाहर बिजली चमकी। उसकी रोशनी सीधे शनिदेव की मूर्ति पर पड़ी। रघुनाथ ने शांत आवाज में कहा, दुख जरूर हुआ बाबा, कई बार मन टूटा भी। जब अपने बेटे को भूखा सोते देखता हूँ तो दिल रो पड़ता है, लेकिन फिर सोचता हूँ शायद भगवान मुझे कुछ सिखा रहे हैं। बूढ़े ने पूछा, अगर तुम्हारी सारी परेशानियां कभी खत्म ना हो तब भी? रघुनाथ ने बिना सोचे जवाब दिया, तब भी मैं गलत रास्ता नहीं चुनूंगा, क्योंकि गरीबी से बड़ा दुख इंसान का बुरा बन जाना होता है। मंदिर के अंदर अचानक गहरी शांति छा गई। बूढ़ा आदमी कुछ पल तक उसे देखता रहा, फिर उसकी आंखों में हल्की मुस्कान आई। उसने धीरे से कहा, बहुत कम लोग होते हैं जो तकलीफ में भी अपना मन साफ रखते हैं। रघुनाथ समझ नहीं पा रहा था कि उसके सामने खड़ा ये आदमी आखिर कौन है। तभी अचानक मंदिर के अंदर फिर तेज हवा चली।
इस बार दीपक की लौ इतनी ऊंची उठी कि पूरा मंदिर चमक गया। रघुनाथ ने घबराकर अपनी आंखों पर हाथ रख लिया। कुछ पल बाद जब उसने धीरे धीरे आंखें खोली तो उसके सामने का दृश्य देखकर उसका शरीर कांप उठा। जहां अभी बूढ़ा आदमी खड़ा था वहां अब एक दिव्य प्रकाश फैल चुका था। उस प्रकाश के बीच एक विशाल छाया दिखाई दे रही थी, काले वस्त्र, गंभीर तेज और आंखों में अद्भुत शक्ति। रघुनाथ तुरंत समझ गया कि उसके सामने कोई साधारण इंसान नहीं है। उसके पैर कांपने लगे, वह तुरंत जमीन पर झुक गया। उसकी आवाज कांप रही थी। प्रभु! मंदिर के अंदर गूंजती हुई गंभीर आवाज सुनाई दी। रघुनाथ, मैं तुम्हारी भक्ति, तुम्हारे कर्म और तुम्हारे धैर्य की परीक्षा ले रहा था। रघुनाथ की आंखों से आंसू बहने लगे। उसका सिर अब भी झुका हुआ था। वह कांपती आवाज में बोला, हे प्रभु, मैं तो एक साधारण इंसान हूँ। गंभीर आवाज फिर गूंजी, सच्चा इंसान वही होता है जो दुख में भी दूसरों का दर्द ना भूले। रघुनाथ जमीन पर सिर झुकाए कांप रहा था। उसकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। मंदिर के अंदर फैला दिव्य प्रकाश इतना तेज था कि उसे ठीक से आंखें खोलने की हिम्मत भी नहीं हो रही थी। बाहर तूफान अब भी चल रहा था, लेकिन मंदिर के अंदर जैसे समय थम गया था। गंभीर और शक्तिशाली आवाज फिर गूंजी, रघुनाथ, जब लोग तुम्हारा मजाक उड़ाते थे तब भी तुमने मन में घृणा नहीं रखी। जब तुम्हारा घर भूखा था तब भी तुमने दूसरों को भोजन दिया। जब जीवन ने तुम्हें दुख दिए तब भी तुमने अधर्म का रास्ता नहीं चुना। यही सच्ची भक्ति है। रघुनाथ रोते हुए बोला, प्रभु, मैं तो बस अपना कर्तव्य निभा रहा था। प्रकाश और गहरा हो गया। नहीं रघुनाथ, आज के समय में लोग मंदिरों में बड़े चढ़ावे चढ़ाते हैं, लेकिन किसी भूखे को रोटी देने से डरते हैं। तुमने बिना कुछ सोचे अपना आखिरी भोजन भी एक जरूरतमंद को दे दिया। तुम्हारा मन स्वार्थ से दूर है, इसलिए मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। रघुनाथ की सांसें तेज चल रही थी। उसके शरीर में डर नहीं बल्कि एक अजीब सी श्रद्धा और भावुकता भर गई थी। उसने धीरे से सिर उठाया। दिव्य प्रकाश के बीच उसे शनिदेव का तेज महसूस हो रहा था। मंदिर की दीवारों पर दीपक की रोशनी अलग तरह से चमक रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा मंदिर किसी अद्भुत शक्ति से भर गया हो। फिर शनिदेव की आवाज आई, मांगो रघुनाथ, क्या चाहते हो? रघुनाथ कुछ पल चुप रहा। उसके सामने अपने टूटे घर की तस्वीर आई, सीता की फटी साड़ी, मोहन की भूखी आंखें, अपनी गरीबी, अपना संघर्ष। लेकिन अगले ही पल उसने दोनों हाथ जोड़ लिए। प्रभु, अगर देना ही चाहते हैं तो बस इतना आशीर्वाद दीजिए कि मैं हमेशा सही रास्ते पर चल सकूं। मेरे मन में कभी अहंकार ना आए और मेरे परिवार को इतना साहस मिले कि वो हर दुख सह सके। ये सुनते ही मंदिर में फिर गहरी शांति छा गई। शनिदेव की आवाज पहले से और गंभीर हो गई। तुमने अपने लिए धन नहीं मांगा, यही तुम्हारी सबसे बड़ी परीक्षा थी। तभी अचानक मंदिर के बाहर तेज बिजली चमकी। उसके साथ इतनी जोर की गड़गड़ाहट हुई कि पूरा मंदिर कांप उठा। लेकिन उसी पल रघुनाथ ने महसूस किया कि उसके सिर पर किसी का आशीर्वाद भरा हाथ है। उसकी आंखें अपने आप बंद हो गईं। उसके मन की सारी बेचैनी, सारा डर, सारी थकान जैसे धीरे धीरे खत्म होने लगी। शनिदेव की आवाज फिर सुनाई दी, कल सूर्योदय के बाद तुम्हारे जीवन का कठिन समय समाप्त होना शुरू होगा, लेकिन याद रखना, ये कृपा सिर्फ तुम्हारे अच्छे कर्मों की वजह से है। कभी अपने रास्ते से भटकना मत। रघुनाथ रोते हुए बोला, प्रभु, मैं जीवन भर आपका नाम नहीं भूलूंगा। धीरे धीरे मंदिर का प्रकाश कम होने लगा, हवा भी शांत होने लगी। कुछ ही पल बाद मंदिर फिर वैसा ही साधारण दिखाई देने लगा जैसा पहले था। अब वह ना कोई दिव्य प्रकाश था, ना बूढ़ा आदमी, सिर्फ शनिदेव की मूर्ति के सामने जलता हुआ छोटा सा दीपक था। रघुनाथ कुछ देर तक वहीं घुटनों के बल बैठा रहा। उसे समझ ही नहीं आ रहा था
कि जो हुआ वो सपना था या सच। उसने कांपते हाथों से मंदिर की जमीन को छुआ, फिर आंखों से लगाकर धीरे धीरे बाहर की तरफ बढ़ा। लेकिन जैसे ही वह मंदिर की सीढ़ियों तक पहुंचा, उसकी नजर सीढ़ियों के पास रखी एक छोटी सी काली थैली पर पड़ी। रघुनाथ कुछ पल वहीं रुक गया। बारिश अब हल्की हो चुकी थी। मंदिर की सीढ़ियों से पानी धीरे धीरे नीचे बह रहा था। दीपक की हल्की रोशनी बाहर तक आ रही थी और उसी रोशनी में वह काली थैली साफ दिखाई दे रही थी। उसका दिल तेज धड़कने लगा। वह धीरे धीरे सीढ़ियों के पास गया। पहले उसने इधर-उधर देखा, आसपास कोई नहीं था, सिर्फ बारिश की बूंदों की आवाज और पीपल के पत्तों की सरसराहट सुनाई दे रही थी। रघुनाथ झुककर थैली को हाथ में उठाने लगा, लेकिन फिर अचानक उसका हाथ रुक गया। उसके मन में विचार आया, कहीं ये किसी और की चीज तो नहीं। वह तुरंत पीछे हट गया। कुछ देर तक वह वहीं खड़ा सोचता रहा। फिर उसने मन ही मन शनिदेव को याद किया और धीरे से थैली खोली। अंदर चमकती हुई चांदी की कुछ मुद्राएं और एक छोटा सा सोने का सिक्का रखा था। रघुनाथ की सांस अटक गई। उसने शायद अपनी पूरी जिंदगी में इतना धन एक साथ कभी नहीं देखा था। उसके मन में तुरंत अपने घर का ख्याल आया। सीता की फटी साड़ी, मोहन की टूटी चप्पल, खाली अनाज का डिब्बा, कई दिनों की भूख। उसकी आंखें भर आईं। लेकिन अगले ही पल उसके मन में दूसरा विचार आया, अगर ये किसी का खोया हुआ धन हुआ तो। उसने तुरंत थैली बंद कर दी। रघुनाथ मंदिर की सीढ़ियों पर बैठ गया। बारिश की बूंदें अब भी उसके चेहरे पर गिर रही थीं। वह गहरी सोच में डूब गया। गरीबी ने उसे बहुत बार मजबूर किया था, लेकिन आज पहली बार उसके सामने ऐसा मौका था जहां कोई देख भी नहीं रहा था। वह चाहता तो चुपचाप थैली लेकर घर चला जाता, कोई कभी नहीं जान पाता। लेकिन उसके अंदर की सच्चाई उसे रोक रही थी। उसने तय किया कि सुबह होने तक वह मंदिर में ही रुकेगा। अगर कोई इस थैली को खोजते हुए आएगा तो वह उसे वापस कर देगा। रात धीरे धीरे बीतने लगी। रघुनाथ मंदिर के दरवाजे के पास बैठा रहा। कभी वह थैली को देखता, कभी शनिदेव की मूर्ति को। बीच बीच में उसे आज की सारी बातें याद आ जाती। बूढ़ा आदमी, दिव्य प्रकाश, शनिदेव की आवाज। उसका मन श्रद्धा से भर जाता। थोड़ी देर बाद बारिश पूरी तरह रुक गई। आसमान में बादल धीरे धीरे हटने लगे। ठंडी हवा चल रही थी। रघुनाथ को ठंड लग रही थी, लेकिन फिर भी उसने मंदिर नहीं छोड़ा। आधी रात बीत गई, फिर भी कोई नहीं आया। धीरे धीरे सुबह होने लगी। आसमान हल्का नीला दिखने लगा। पक्षियों की आवाज सुनाई देने लगी। गांव के कुछ लोग खेतों की तरफ जाने लगे। तभी मंदिर की तरफ गांव का पुजारी आता दिखाई दिया। उसने रघुनाथ को देखकर हैरानी से पूछा, अरे रघु, तू पूरी रात यहाँ था? रघुनाथ ने सारी बात सच सच बता दी। फिर थैली आगे बढ़ाकर बोला, पता नहीं ये किसकी है, मैंने सोचा मालिक आए तो उसे लौटा दे। पुजारी ने थैली खोलकर देखी। उसके चेहरे पर भी आश्चर्य आ गया। वह कुछ पल तक रघुनाथ को देखता रहा, फिर धीरे से बोला, बेटा, ये साधारण बात नहीं है, शायद ये शनिदेव की कृपा है। लेकिन रघुनाथ ने तुरंत सिर झुका लिया। जब तक असली मालिक ना मिले, मैं इसे अपना कैसे मान लूं? पुजारी की आंखों में सम्मान भर आया। उसे समझ आ गया था कि रघुनाथ सिर्फ गरीब इंसान नहीं, बहुत बड़ा चरित्र वाला इंसान है। पुजारी ने मंदिर की सीढ़ियों पर खड़े होकर चारों तरफ नजर दौड़ाई। सुबह की हल्की धूप अब धीरे धीरे फैलने लगी थी। बारिश के बाद मिट्टी से भीनी भीनी खुशबू आ रही थी। पीपल के पत्तों पर पानी की बूंदें चमक रही थी। रघुनाथ अब भी सिर झुकाए खड़ा था। पूरी रात जागने की वजह से उसकी आंखें लाल हो चुकी थीं। कपड़े अब भी गीले थे, लेकिन उसके चेहरे पर चिंता धन की नहीं बल्कि सही काम करने की थी। पुजारी ने धीरे से पूछा, अगर तुम चाहते तो ये थैली चुपचाप घर ले जा सकते थे, किसी को पता भी नहीं चलता, फिर तुम रुके क्यों? रघुनाथ ने शांत आवाज में जवाब दिया, महाराज, भूख इंसान को कमजोर जरूर कर सकती है,
लेकिन बेईमान नहीं बनाना चाहिए। ये सुनते ही पुजारी कुछ पल तक उसे देखते रहे। तभी मंदिर में गांव के 2-3 लोग भी आने लगे। किसी ने पूजा की थाली पकड़ी थी, कोई तेल लेकर आया था। एक आदमी की नजर रघुनाथ के हाथ में पकड़ी थैली पर पड़ी। अरे इसमें क्या है? पुजारी ने पूरी बात सबको बता दी। लोग हैरान रह गए। गांव में सब जानते थे कि रघुनाथ के घर की हालत कितनी खराब है, फिर भी उसने धन अपने पास नहीं रखा। एक बुजुर्ग आदमी बोला, आजकल तो लोग दूसरों के पैसे देखकर बदल जाते हैं, और ये पूरी रात मालिक का इंतजार करता रहा। धीरे धीरे बात पूरे गांव में फैलने लगी। कुछ ही देर में मंदिर के बाहर कई लोग इकट्ठा हो गए। सबके चेहरे पर हैरानी थी। उसी भीड़ में गांव का जमींदार भी आ गया। उसका नाम धनराज था। गांव में उसका बहुत रौब था। बड़े खेत, बड़ा घर और कई नौकर, लेकिन स्वभाव थोड़ा कठोर था। वह आगे बढ़ा और बोला, कहाँ मिली ये थैली? रघुनाथ ने सारी बात बता दी। धनराज ने थैली खोली। जैसे ही उसने अंदर का सोने का सिक्का देखा, उसका चेहरा बदल गया। वह तुरंत बोला, ये थैली मेरी है। भीड़ में हलचल मच गई। पुजारी ने पूछा, तुम्हारी? धनराज बोला, हाँ, कल शाम में इसी रास्ते से जा रहा था, शायद बारिश में गिर गई होगी। रघुनाथ ने बिना एक पल सोचे थैली उसकी तरफ बढ़ा दी। अगर आपकी है तो ले जाइए मालिक। धनराज ने थैली हाथ में ली। उसने सिक्के गिने, सब पूरे थे। कुछ पल के लिए उसके चेहरे पर अजीब सी शर्म दिखाई दी। शायद उसे उम्मीद नहीं थी कि इतनी गरीबी में भी कोई इंसान इतना ईमानदार हो सकता है। भीड़ में खड़े लोग धीरे धीरे रघुनाथ की तारीफ करने लगे। सच में ये अलग इंसान है, इतनी गरीबी में भी मन साफ है इसका। धनराज चुप खड़ा सब सुनता रहा। फिर उसने पहली बार रघुनाथ की तरफ ध्यान से देखा। उसके फटे कपड़े, थका चेहरा, भीगे पैर और आंखों में सच्चाई। उसके मन में कुछ बदलने लगा था। कुछ पल बाद उसने गंभीर आवाज में पूछा, रघुनाथ, तुम मेरे खेतों में स्थायी काम करोगे? रघुनाथ चौंक गया। मैं? धनराज बोला, हाँ, मुझे अपने काम के लिए ऐसे ही इंसान की जरूरत है जिस पर भरोसा किया जा सके। भीड़ एकदम शांत हो गई। रघुनाथ कुछ समझ नहीं पा रहा था। कल तक वही लोग उसकी गरीबी पर हंस रहे थे और आज पूरा गांव उसकी इज्जत से उसे देख रहा था। रघुनाथ कुछ पल तक चुप खड़ा रहा। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि धनराज जैसा आदमी उससे इस तरह बात कर रहा है। गांव में धनराज बहुत कम लोगों पर भरोसा करता था। उसके खेतों में कई मजदूर काम करते थे, लेकिन स्थायी काम वह किसी को आसानी से नहीं देता था। भीड़ में खड़े लोग भी एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। धनराज ने फिर कहा, सोच क्या रहे हो रघुनाथ? कल से काम पर आ जाना। रहने के लिए खेत के पास छोटा घर भी दे दूंगा और हर महीने तय मजदूरी मिलेगी। रघुनाथ की आंखें भर आईं। उसने तुरंत दोनों हाथ जोड़ लिए। मालिक, आपने मेरे जैसे आदमी पर भरोसा किया, यही बहुत बड़ी बात है। धनराज ने पहली बार हल्की मुस्कान दी। भरोसा कमाया जाता है रघुनाथ, और तुमने वो कमाया है। मंदिर के बाहर खड़े लोगों के चेहरे बदल चुके थे। जो लोग पहले उसकी भक्ति और गरीबी का मजाक उड़ाते थे, आज वही सम्मान से उसे देख रहे थे। पुजारी ने शनिदेव की मूर्ति की तरफ देखकर धीरे से कहा, देखा, भगवान देर जरूर करते हैं लेकिन अन्याय नहीं करते। रघुनाथ ने तुरंत सिर झुका लिया। उसके मन में अहंकार का एक पल भी नहीं आया। वह सीधे शनिदेव की मूर्ति के सामने गया और घुटनों के बल बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। प्रभु, ये सब आपकी कृपा है। उस दिन जब वह घर की तरफ लौट रहा था तो उसके कदम पहले से हल्के लग रहे थे। कई दिनों बाद उसके चेहरे पर सच्ची शांति दिखाई दे रही थी। गांव की गलियों से गुजरते समय लोग उसे रोक रोक कर बात करने लगे। रघु भैया, सच में तुमने बहुत बड़ा काम किया। ऐसी ईमानदारी आजकल कहाँ मिलती है। रघुनाथ हर बार बस मुस्कुराकर आगे बढ़ जाता।
जब वह अपने घर के पास पहुंचा, तो सीता दरवाजे पर खड़ी उसका इंतजार कर रही थी। पूरी रात वह सो नहीं पाई थी। उसके मन में डर था कि कहीं तूफान में कुछ अनहोनी ना हो गई हो। जैसे ही उसने रघुनाथ को आते देखा, उसकी जान में जान आई। मोहन भी दौड़ता हुआ बाहर आया। बाबा आ गए। रघुनाथ ने बेटे को गोद में उठा लिया। उसके भीगे हुए कपड़ों से अब भी मिट्टी की खुशबू आ रही थी। सीता ने चिंता से पूछा, तुम पूरी रात कहाँ थे? रघुनाथ कुछ देर चुप रहा, फिर धीरे धीरे उसने सारी बात बतानी शुरू की। मंदिर बूढ़ा आदमी रात की घटना थैली और धनराज का काम देने का प्रस्ताव। सीता और मोहन हैरानी से उसे देखते रहे। सीता की आंखों से आंसू निकल पड़े। मैं कहती थी ना, भगवान सब देख रहे हैं। घर के अंदर पहली बार उम्मीद की हल्की रोशनी महसूस हो रही थी। उस दिन सीता ने बचा हुआ थोड़ा सा आटा निकालकर रोटियां बनाई। खाना अब भी साधारण था, लेकिन आज उस घर में कई दिनों बाद खुशी थी। रघुनाथ खाते समय बार बार शनिदेव को याद कर रहा था। उसे लग रहा था जैसे उसकी जिंदगी का सबसे अंधेरा समय धीरे धीरे खत्म होने लगा है। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि असली परीक्षा अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई थी। अगले दिन सुबह रघुनाथ बहुत जल्दी उठ गया। कई दिनों बाद उसके मन में काम मिलने की उम्मीद थी। बाहर हल्की ठंडी हवा चल रही थी। रात की बारिश की वजह से मिट्टी अभी भी गीली थी। सीता ने आज थोड़ा अलग मन से चूल्हा जलाया। घर में अब भी ज्यादा अनाज नहीं था, लेकिन उसके चेहरे पर पहली बार चिंता थोड़ी कम दिखाई दे रही थी। मोहन भी खुशी से बार बार पूछ रहा था, बाबा अब आप रोज काम पर जाओगे? रघुनाथ मुस्कुराकर बोला, हाँ बेटा, अब मेहनत और अच्छे से करनी पड़ेगी। उसने नहाकर साफ कपड़े पहने। कपड़े पुराने जरूर थे, लेकिन उसने उन्हें अच्छे से धोकर रखा था। माथे पर थोड़ा तेल लगाया और हमेशा की तरह घर से निकलने से पहले हाथ जोड़कर बोला, हे शनिदेव, मुझे कभी गलत रास्ते पर मत जाने देना। फिर वह धनराज के खेतों की तरफ चल पड़ा। धनराज के खेत गांव से थोड़ी दूर थे। दूर दूर तक फैली हरी फसलें, बैलों की आवाज, मजदूरों की हलचल और बीच में बड़ा सा पक्का घर। जब रघुनाथ वहां पहुंचा, तो कई मजदूर पहले से काम कर रहे थे। कुछ लोगों ने उसे देखकर धीरे धीरे बातें करनी शुरू कर दी। यही है वो आदमी जिसने पैसे लौटाए थे। कुछ लोग उसकी तारीफ कर रहे थे, लेकिन कुछ के चेहरे पर जलन भी थी। धनराज का पुराना नौकर हरिया सबसे ज्यादा चिढ़ा हुआ था। वह कई सालों से धनराज के साथ काम कर रहा था और खुद को सबसे भरोसेमंद मानता था। उसे अच्छा नहीं लग रहा था कि एक गरीब मजदूर अचानक मालिक की नजरों में खास बन गया है। हरिया ने ताने से कहा, बहुत बड़े ईमानदार बनते हो रघुनाथ। रघुनाथ ने शांत स्वर में जवाब दिया, मैं तो बस अपना काम करता हूँ भैया। हरिया को उसका शांत व्यवहार और ज्यादा चुभ गया। कुछ देर बाद धनराज आया। उसने सबके सामने कहा, आज से खेतों का हिसाब किताब और अनाज की देखरेख रघुनाथ करेगा। ये सुनते ही कई मजदूर हैरान रह गए, क्योंकि ये जिम्मेदारी बहुत भरोसे वाले आदमी को ही दी जाती थी। हरिया का चेहरा उतर गया। उसके मन में जलन बढ़ने लगी, लेकिन रघुनाथ के चेहरे पर फिर भी कोई घमंड नहीं था। उसने हाथ जोड़कर कहा, मैं पूरी ईमानदारी से काम करूंगा मालिक। दिन भर रघुनाथ मेहनत करता रहा। कभी मजदूरों के साथ बोरी उठाता, कभी हिसाब लिखवाता, कभी खेतों में जाकर काम देखता। दोपहर में जब सब खाना खाने बैठे, तो एक बूढ़ा मजदूर अकेले दूर बैठा था। उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं था। रघुनाथ ने तुरंत अपनी रोटी का हिस्सा उसके सामने रख दिया। हरिया दूर से ये सब देख रहा था। वह मन ही मन बोला, ये आदमी दिखावा बहुत करता है। लेकिन बाकी मजदूरों के मन में रघुनाथ के लिए सम्मान और बढ़ता जा रहा था। शाम तक धनराज भी समझ गया कि उसने सही इंसान चुना है। रघुनाथ काम खत्म करके जब लौटने लगा,
तभी धनराज ने उसे आवाज दी, रघुनाथ कल सुबह शहर से व्यापारी आने वाले हैं, अनाज का बड़ा सौदा होना है, सारा हिसाब तुम संभालना। रघुनाथ ने सिर झुका दिया, जैसा आप कहें मालिक। लेकिन दूर खड़ा हरिया ये सब सुन रहा था। उसकी आंखों में अब सिर्फ जलन नहीं बल्कि कुछ और भी दिखाई देने लगा था। उस रात हरिया को बिल्कुल नींद नहीं आई। वह अपने छोटे से कमरे में इधर-उधर टहलता रहा। उसके मन में बार बार एक ही बात घूम रही थी, मैं इतने सालों से मालिक के साथ हूँ, फिर भी भरोसा इस नए आदमी पर। उसे रघुनाथ की शांति और सबका सम्मान देना बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। दूसरी तरफ रघुनाथ अपने घर लौट चुका था। सीता ने आज पहली बार थोड़ा अच्छा खाना बनाने की कोशिश की थी। उसने पड़ोस से थोड़ा आटा उधार लिया और पतली पतली 4 रोटियां बनाई, साथ में आलू की हल्की सब्जी। मोहन खुशी से बोला, आज तो अच्छा खाना बना है माँ। सीता मुस्कुरा दी। रघुनाथ हाथ मुंह धोकर चुपचाप बैठ गया। उसने खाने से पहले हमेशा की तरह भगवान को याद किया। सीता उसे देख रही थी। आज तुम बहुत थके लग रहे हो। रघुनाथ ने हल्की सांस ली। काम बड़ा है सीता, लेकिन मन शांत है। फिर उसने खेतों की सारी बातें बताई, धनराज का भरोसा, मजदूरों का व्यवहार और अगले दिन आने वाले व्यापारियों की बात। सीता ध्यान से सुनती रही, फिर धीरे से बोली, देखना अब धीरे धीरे सब अच्छा होगा। रघुनाथ मुस्कुराया, लेकिन उसके मन में कहीं ना कहीं डर भी था। उसे अचानक मिले इस सम्मान की आदत नहीं थी। रात को सब सो गए, लेकिन उसी समय खेतों के पास हरिया अंधेरे में चुपचाप घूम रहा था। आसमान में बादल फिर जमा होने लगे थे। दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी। हरिया धीरे धीरे उस गोदाम की तरफ बढ़ा जहां अनाज रखा था। उसने चारों तरफ देखा कि कोई देख तो नहीं रहा। फिर कमर से छोटी सी चाबी निकाली और गोदाम का ताला खोल दिया। अंदर बहुत सारी अनाज की बोरियां रखी थी। हरिया की आंखों में चालाकी चमक उठी। वह धीरे धीरे कुछ बोरियों को पीछे खिसकाने लगा। फिर उसने उनमें से कुछ अनाज अलग बोरी में भरना शुरू किया। उसके मन में योजना चल रही थी, कल जब हिसाब होगा तो कमी निकलेगी और दोष जाएगा रघुनाथ पर। वह मन ही मन मुस्कुराने लगा। उसे पूरा भरोसा था कि अगर एक बार रघुनाथ पर चोरी का शक हो गया तो धनराज का भरोसा तुरंत टूट जाएगा। उधर अपने घर में सोते हुए रघुनाथ को इन सब बातों का कुछ पता नहीं था। सुबह होने से पहले ही वह उठ गया। उसने जल्दी से नहाया और तैयार होकर खेतों की तरफ निकल पड़ा। आज उसका मन थोड़ा घबराया हुआ था, क्योंकि पहली बार उसे इतने बड़े हिसाब की जिम्मेदारी मिली थी। जब वह गोदाम पहुंचा तो वहां हरिया पहले से खड़ा था। उसने नकली मुस्कान के साथ कहा, आ गए रघुनाथ, आज तो बड़ा काम है। रघुनाथ ने सहजता से सिर हिला दिया। कुछ देर बाद व्यापारी भी आ गए। बैलगाड़ियों में लोग अनाज भरने लगे। हिसाब किताब शुरू हो गया। रघुनाथ ध्यान से सब देख रहा था, लेकिन तभी एक व्यापारी जोर से बोला, रुको, यहाँ अनाज की बोरियां कम क्यों हैं? सबकी नजरें तुरंत गोदाम की तरफ मुड़ गईं। धनराज का चेहरा सख्त हो गया। हरिया ने धीरे से मौका देखकर कहा, कल से गोदाम की जिम्मेदारी तो रघुनाथ के पास थी। हरिया की बात सुनते ही वहां खड़े मजदूर एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। कुछ लोगों के चेहरे पर हैरानी थी तो कुछ तुरंत शक करने लगे। धनराज ने तेज नजरों से रघुनाथ की तरफ देखा। ये क्या सुन रहा हूँ मैं? रघुनाथ खुद समझ नहीं पा रहा था कि अचानक ये सब कैसे हो गया। वह तुरंत गोदाम के अंदर गया। उसने एक एक बोरी गिननी शुरू की। सच में कई बोरियां कम थी। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। व्यापारी गुस्से में बोलने लगे, अगर हिसाब ही ठीक नहीं रहेगा तो सौदा कैसे होगा? इतना अनाज गायब होना छोटी बात नहीं है। हरिया मन ही मन खुश हो रहा था, लेकिन बाहर से वह चिंता दिखाने का नाटक कर रहा था। मालिक, मैंने तो पहले ही कहा था कि नए आदमी पर
इतनी बड़ी जिम्मेदारी जल्दी मत दीजिए। रघुनाथ तुरंत उसकी तरफ मुड़ा। मैंने कुछ नहीं किया। उसकी आवाज में घबराहट जरूर थी, लेकिन सच्चाई भी साफ थी। धनराज कुछ पल चुप रहा। उसका चेहरा बहुत सख्त हो गया था। वह धीरे धीरे रघुनाथ के पास आया। सच बताओ, कहीं कोई गलती हुई है क्या? रघुनाथ ने बिना नजर झुकाए जवाब दिया। मालिक, मैं गरीब जरूर हूँ, लेकिन बेईमान नहीं, कुछ मजदूरों ने धीरे से कहा। रघु ऐसा नहीं कर सकता, लेकिन हरिया तुरंत बोल पड़ा। तो फिर अनाज हवा में उड़ गया क्या? वातावरण भारी हो गया। रघुनाथ का मन अंदर से टूटने लगा। कल तक जो लोग उसकी ईमानदारी की तारीफ कर रहे थे, आज वही शक की नजर से देखने लगे थे। उसे अचानक मंदिर वाली रात याद आने लगी। शनिदेव की आवाज, परीक्षा अभी खत्म नहीं हुई। उसने गहरी सांस ली और मन ही मन भगवान को याद किया। तभी उसकी नजर गोदाम के पीछे पड़े कीचड़ पर गई। वहां कुछ ताजे पैरों के निशान दिखाई दे रहे थे। रघुनाथ तुरंत झुककर उन्हें ध्यान से देखने लगा। धनराज ने पूछा, क्या हुआ? रघुनाथ बोला, मालिक, ये निशान देखिए, रात में कोई पीछे वाले रास्ते से आया था। सब लोग गोदाम के पीछे गए। बारिश की वजह से मिट्टी नरम थी, इसलिए पैरों के निशान साफ दिखाई दे रहे थे। रघुनाथ उन निशानों को ध्यान से देखने लगा। फिर उसकी नजर एक खास चीज पर पड़ी। निशान के पास मिट्टी में फंसा हुआ एक पुराना लोहे का कड़ा पड़ा था। रघुनाथ ने उसे उठाया। हरिया का चेहरा अचानक उतर गया, क्योंकि वो कड़ा उसी का था जिसे वह हमेशा अपने पैर में पहनता था। धनराज ने तुरंत हरिया की तरफ देखा। ये तुम्हारा है? हरिया हकलाने लगा। वो अब सबकी नजरें उसी पर टिक गई थीं। उसके चेहरे से पसीना बहने लगा। कुछ ही पल में उसका झूठ टूट गया। वह घबराकर बोला, मालिक, मुझसे गलती हो गई। धनराज गुस्से से चिल्लाया, गलती? तुमने चोरी की और इल्जाम एक निर्दोष आदमी पर लगाने की कोशिश की। हरिया डर से कांपने लगा। मजदूरों के चेहरे बदल चुके थे। अभी कुछ देर पहले जो लोग रघुनाथ पर शक कर रहे थे, अब शर्म से सिर झुका रहे थे। धनराज धीरे धीरे रघुनाथ के पास आया। उसकी आवाज भारी हो गई थी। रघुनाथ, मैंने तुम पर शक करके बहुत बड़ी गलती की। रघुनाथ शांत खड़ा रहा। उसके चेहरे पर गुस्सा नहीं था। उसने बस धीरे से कहा, सच्चाई देर से सही सामने आ ही जाती है मालिक। धनराज की आंखों में शर्म साफ दिखाई दे रही थी। उसने सबके सामने हरिया को डांटा और तुरंत काम से निकाल दिया। हरिया रोते हुए माफी मांगने लगा। मालिक लालच में अंधा हो गया था, लेकिन धनराज का गुस्सा शांत नहीं हो रहा था। तभी सबको हैरानी हुई जब रघुनाथ आगे बढ़ा और बोला, मालिक, इसे एक मौका और दे दीजिए। सब चौंक गए। धनराज ने हैरानी से पूछा, जिसने तुम्हें बदनाम करने की कोशिश की, उसके लिए तुम सिफारिश कर रहे हो? रघुनाथ ने शांत स्वर में कहा, गलती इंसान से ही होती है मालिक। अगर ये अपनी गलती समझ गया है तो इसे सुधरने का मौका मिलना चाहिए। हरिया की आंखों से आंसू निकल पड़े। उसने पहली बार सच्चे मन से रघुनाथ के पैर पकड़ लिए। मुझे माफ कर दो रघु भैया। रघुनाथ ने तुरंत उसे उठाया। किसी के सामने इतना मत झुको कि खुद की नजरों में गिर जाओ। बस आगे से गलत रास्ता मत चुनना। उस दिन के बाद गांव में रघुनाथ की इज्जत और बढ़ गई। अब लोग सिर्फ उसकी ईमानदारी नहीं, उसके बड़े दिल की भी बातें करने लगे। धीरे धीरे समय बदलने लगा। धनराज ने रघुनाथ को खेतों की पूरी देखरेख सौंप दी। मजदूरी भी बढ़ा दी। खेत के पास रहने के लिए छोटा पक्का घर भी बनवा दिया। सीता के चेहरे पर अब पहले जैसी चिंता कम दिखाई देती थी। मोहन अच्छे कपड़े पहनकर गांव की पाठशाला जाने लगा। लेकिन एक चीज कभी नहीं बदली। हर शनिवार शाम को रघुनाथ आज भी उसी पुराने शनिदेव मंदिर में जाता था। वही दीपक, वही श्रद्धा, वही विनम्रता।
अब लोग उससे पूछते, रघु भैया आपकी किस्मत कैसे बदली? तो वह मुस्कुराकर सिर्फ इतना कहता, जब इंसान बुरे समय में भी अच्छे कर्म नहीं छोड़ता तब भगवान उसका हाथ कभी नहीं छोड़ते। धीरे धीरे देवपुर गांव के लोग भी बदलने लगे। लोग गरीबों की मदद करने लगे, झूठ और बेईमानी कम होने लगी, क्योंकि सबने अपनी आंखों से देखा था कि सच्चाई और भक्ति की ताकत क्या होती है। एक शनिवार की शाम रघुनाथ हमेशा की तरह मंदिर में दीपक जला रहा था। दीपक की लौ शांत थी, बाहर हल्की हवा चल रही थी। उसने आंखें बंद करके हाथ जोड़े और धीरे से बोला, हे शनिदेव, धन्यवाद, आपने मुझे धन से पहले सही रास्ता दिया। उसी पल मंदिर की घंटी अपने आप हल्के से हिली। रघुनाथ मुस्कुरा उठा। उसे समझ आ गया था, शनिदेव आज भी अपने भक्तों के साथ हैं। जय शनिदेव महाराज। दोस्तों, सच्ची भक्ति सिर्फ मंदिर जाकर दीपक जलाने में नहीं होती। सच्ची भक्ति तब होती है जब इंसान दुख और तकलीफ में भी अपना अच्छा स्वभाव ना छोड़े। रघुनाथ के पास धन नहीं था, लेकिन उसका मन साफ था। उसने भूखा रहकर भी दूसरों को खिलाया, अपमान सहकर भी किसी से नफरत नहीं की और हर हाल में भगवान पर विश्वास बनाए रखा। यही कारण था कि आखिर में शनिदेव की कृपा उस पर बरसी। शनिदेव हमें सिखाते हैं कि इंसान के कर्म ही उसकी सबसे बड़ी पहचान होते हैं। अगर मन साफ हो, कर्म अच्छे हों और दूसरों के लिए दया हो तो देर से सही, लेकिन भगवान न्याय जरूर करते हैं। अगर आपको भी लगता है कि आपके जीवन में कठिन समय चल रहा है तो हिम्मत मत हारिए, अच्छे कर्म करते रहिए, किसी मजबूर का दिल मत दुखाइए और सच्चे मन से भगवान को याद कीजिए। समय बदलने में देर लग सकती है, लेकिन भगवान की नजर से कुछ भी छुपा नहीं रहता। जो भी भक्त सत्य मन से जय शनिदेव लिखेगा, शनिदेव उसकी हर परेशानी दूर करे।